चलो हो गया, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? चलो दिखाई देगा। ठीक है, चलो जिस जिस क्वेश्चन में आपको तकलीफ है आप मुझे बताएंगे। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको दिक्कत किया था टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो बेटा हम लोग ये टेस्ट लिए थे कल, जिसका आज हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये देख रहे हैं कि उसमें कुछ किस बच्चों में कौन कौन सा डाउट था या कौन कौन से उन्होंने मिस्टेक कर रखी थी। तो जो क्वेश्चन आपके मिस्टेक वाले वो बताएंगे। पहला क्वेश्चन में मिस्टेक था, है ना? तो पहला में क्या पूछा गया था, परिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर बताने हैं। रैशनल नंबर में हमने ये देखा था कि जब भी कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? और जब भी हम किसी भी रूट वाले नंबर को देखते हैं तो वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो वो है ना बेटा, वो किसी का पॉइंट कुछ भी होते रहता है, मतलब कभी एक्स वाई जेड कुछ भी आता रहेगा, जिसका कोई यहाँ पे फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला केस होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे √4 जो है ये अकेला ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीट स्क्वायर्ड नंबर है 4, है ना? इसलिए इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 2। 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा अकेला एक रैशनल नंबर है, बाकी कोई भी ऑप्शन क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। चलो सेकंड, सेकंड में दिक्कत, अपने को इररेशनल नंबर पता करना है। क्या पता करना है? इररेशनल, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऐसा नंबर जो कि क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं रूट में है। तो रूट में अकेला यहाँ पे बेटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, जहां पे √3 लिखा है। क्या लिखा है? √3। एक्चुअल में रूट जो है उसके ऊपर एक डंडी भी लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, टाइपिंग का वो है। ठीक है, तो जो रूट वाले नंबर है वो क्या कहलाएंगे, इररेशनल कहलाएंगे। चलिए, यहाँ पे आपको क्या पता करना है, यहाँ पे आपको पता है करना है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पता करना है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। इसमें दिक्कत है क्या? एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो नंबर जो दोनों को क्या कर सकता है, पूरा पूरा से डिवाइड कर सकता है, मतलब जिसके पहाड़े में दोनों आते हैं। मेरे को ये बताओ, 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, यस, लेकिन 6 के पहाड़े में भी आता है। तो 3 तो हाईएस्ट नहीं है बेटा, ये हाईएस्ट नहीं है। हम अपना हाईएस्ट नंबर कौन है, 6। 6 ऐसा नंबर है जो कि 12 को भी 2 बार में काट देगा और 18 को 3 बार में पूरा पूरा से डिवाइड कर देगा। बाकी 9 और जो 12 है ये क्या नहीं है, इसका एचसीएफ नहीं है। 12 के पहाड़े में 12 जाएगा लेकिन 18 नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्विक रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से क्वेश्चन का। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, मतलब 8 और 12 का अपने को एलसीएम लेना है, मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों के पहाड़े में आता है। समझ में आई बात? जब एलसीएम की बात करेंगे तो हम जो नंबर दिए रहेंगे उसके पहाड़े में आने वाले नंबर को ढूंढेंगे, और जब एचसीएफ देंगे तो हम वो नंबर ढूंढेंगे जिसके पहाड़े में ये तो जो ऑप्शन है वो आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है? जस्ट उल्टा हो रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो मेरे को ये बताओ, 8 के पहाड़े में 24 आएगा, 12 के पहाड़े में 24 आएगा, आएगा, ठीक है। क्या 48 भी आएगा क्या? 8 के पहाड़ में 8 पंचे 40, 8 छके 48 आ रहा है, 12 चौक 48 आ रहा है, लेकिन हमको एल देखना है, एल यानी कि लीस्ट या लोएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा क्या देखना है, छोटा। हालांकि 48 भी हो रहा है लेकिन अपने को 48 से छोटा मिल गया था कि नहीं मिल गया था, 24 मिल गया है ना। तो अपने को ऑप्शन देख के यहाँ पे देखने बेटे, इसको बनाते मत रहना, अगर बनाना चाहोगे तो ऐसे करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2, तो ये 4 बार में, ये 6 बार में, फिर ये 2 से करोगे 2 बार में, ये 3 बार में, फिर 2 से करोगे 1 बार में, 3 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो उसको जैसे तैसा लिख देते हैं, फिर 3 से, तो ये 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3 बार 2 गुना होगा तो 8 हो गया, और 8 दिया क्या हो जाएगा, 24, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा क्या, 24। ऐसा निकाल सकते हो, नहीं तो तुक्का लगा सकते हो, तुक्का लगाना ज्यादा जल्दी होता है। होगा कि नहीं होगा? मेरे तो 48 जो है, 48 जो है वो बेटा लिस्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 48 के पहले 24 ऐसा नंबर है जो कि पहले 8 और 12 के पहाड़े में आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। 16 8 के पहाड़े में आएगा, 12 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए ये तो एलसीएम बनेगा ही नहीं। 36 8 के पहाड़े में आएगा,
नहीं आएगा, लेकिन 12 के पहाड़े में आएगा, लेकिन 8 के में नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एलसीएम से लिस्ट से हट गया। ये तो है बेटा, एक मल्टीपल है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है, हमको लोवेस्ट ढूंढना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत नहीं है। चलो सिंप्लीफाई करना है, इसमें जस्ट क्या है, ये 2/3 है और प्लस 1/6 है। आपको मैंने बताया था इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा बेटा, 3 और 6 का। तो यहाँ पे एक तरह से इनको 2 से गुना, 2 से भाग कर देना है, ताकि नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाए, दोनों का सेम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 4/6 और यहाँ पे 1/6, दोनों हो जाएंगे 5/6। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/6 आ गया। आया नहीं आया? चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इसकी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम के। प्रयास वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, आपको बताना इरेशनल नंबर कौन सा है। तो जो नंबर रूट के अंदर दिख रहा होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है 9 को, क्योंकि 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे हम बात करें बेटा, तो 9 जो है 3 के पहाड़े में पूरा पूरा आ जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 को हम लिख सकते हैं 3। क्या लिख सकते हैं, 3, क्योंकि √9 जो है 3 गुना 3 होगा, और जैसे ही जोड़ा बनता है उसको हम क्या लिखते हैं, एक बार लिख देते हैं बाहर। रूट हट गया कि नहीं हट गया, हट गया। तो जब रूट हट गया तो इसको p/q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो अपने को तो इररेशनल बताना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अकेला क्या है, पाई है। सर पाई को लेकिन 22/7 तो लिखते हैं ना बेटा, यहाँ पे 22/7 लगभग होता है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, ध्यान रखना। तो पाई एक क्या ऐसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 24, 36 और 48? अब यहाँ पे तुक्का लगाना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। चलो 12 के पहाड़े में 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा। 24 के पहाड़े में 24 आएगा, लेकिन 36 नहीं आएगा, इसलिए हम 24 को क्या करेंगे, देखो एचसीएफ पूछेगा तो हम ऐसे नंबर ढूंढ रहे होंगे जिसके पहाड़े में तीनों आ रहे होंगे। समझ में आ गया? हाँ, अब यहाँ पे 6 के पहाड़े में 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 36 भी आएगा, 48 भी आएगा। लेकिन बेटा मेरे को एच देखना है, एच मतलब हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा। समझ में आ गया? तो 6 भी, 6 के पहाड़े में भी हालांकि आ रहा है, 6 के पहाड़े में 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, लेकिन इससे बड़ा नंबर 12 भी तो है ना। तो ये छठवां भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। 24 तो गलत है, ये भी गलत हो गया। 8 के पहाड़े में 24 आएगा, लेकिन 36 नहीं आएगा, है ना, 8 चौक 32 होता है, तो ये भी क्या नहीं है, एचसीएफ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आया, सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एलसीएम बताना है 5, 10 और 15 का। मतलब अपने को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके पास, जो इनके पहाड़े में आ जाता है। एलसीएम मतलब मल्टीपल, हमको लोएस्ट मानना है, लिस्ट देखना है। चलिए अब बताओ, 5 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं आएगा, आएगा। 10 के पहाड़े में आएगा, 15 के पहाड़े में आएगा। 30 हो सकता है, 30 एलसीएम हो सकता है, रुकेंगे, बाकी को भी चेक करते हैं। 5 के पहाड़े में 15 आएगा, 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए ये क्या नहीं बना, एलसीएम नहीं बना। समझ में आई बात? 20 5 के पहाड़े में आएगा, 10 के पहाड़े में आएगा, लेकिन 15 के पहाड़े में नहीं आएगा। और वैसे ही 25 5 के में आएगा, 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए ये भी एलसीएम नहीं बना। तो अपना एलसीएम क्या है यहाँ पे, 30 है। आया समझ में? आपको ऐसी ऑप्शंस को ट्राई करने हैं मेरे पास। चलो समझ में आ रहा है, ऑप्शंस को ही ट्राई करना है। जब भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन के ऑप्शन को ही ट्राई करना है। यहाँ पे 3/4 माइनस दिया 1/8, सेम टू सेम क्वेश्चन। इसके पहले हमने एलसीएम लेके क्या किया था, 6 बनाया था। अब हमको क्या है, इन दोनों का एलसीएम 8 है, क्योंकि 4 और 8 के पहाड़े में, दोनों के पहाड़े में 8 आ जाता है, तो दोनों का नीचे वाले को क्या बनाएंगे, 8। इसलिए मैंने क्या किया, इसके 4 ऑलरेडी है तो गुना किया 2 से, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। तो 3 दूनी 6 बटे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस क्या बोलेंगे बेटा, 1/8।
तो 6 में 1 गया, क्या हो जाएगा 5/8। आपको पता है जब नीचे वाला सेम होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली ऊपर वाले से ऊपर वाले को घटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, 5/8 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट है। चलिए 10वां, फटाफट से 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। ध्यान रखना, रैशनल पूछ रहा है, रैशनल, रैशनल मतलब जो रूट के बाहर बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पहला वाला भी था, ये तीनों के तीनों जो है इरेशनल नंबर है बेटा, ए बी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, रैशनल नंबर। या अगर आपको कभी भी ऐसा दे दे √4, √9, √16, ठीक है, √25, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रैशनल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे नंबर हैं जो कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। भले वो रूट के अंदर दिखाई दे रहे हैं लेकिन रूट से उसको बाहर किया जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द HCF ऑफ 15 एंड 25। मतलब वो नंबर देखने हैं जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हैं। बताओ ऑप्शन, 5 के पहाड़े में 15 आएगा, 25 भी आएगा। 10 के पहाड़े में तो नहीं आएगा, गलत है। 15 के पहाड़े में 15 आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। 25 के पहाड़े में 25 आएगा लेकिन 15 नहीं आएगा। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ही इसका करेक्ट है। समझ में आ गया। 12, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। 6 और 9 का आपको एलसीएम बताना है। तो आपको यहाँ पे एलसीएम मतलब मल्टीपल देखने हैं, यानी कि इन दोनों के पहाड़े में आने वाला नंबर। 6 के पहाड़े में 18 आएगा, 9 के पहाड़े में 18 आएगा। 6 के पहाड़े में 36 आएगा, 9 के पहाड़े में 36 आएगा। लेकिन 36 से पहले 18 आ जा रहा है ना लिस्ट, तो ये 18 सही है। 6 के पहाड़े में 12 आएगा लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए एलसीएम नहीं बनेगा। 24 आएगा 6 के पहाड़े में लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए ये भी एलसीएम नहीं बनेगा। और 36 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 36 से पहले 18 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के पहाड़े में आ रहा है। आई बात समझ में, निकाल लोगे। चलो 13, क्वेश्चन नंबर 13। आप बच्चे जो वीडियो में देखेंगे तो आप इसको बेटा रोक रोक कर देखना और बनाकर देखना, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो आप मेरे को बनाते देखोगे सर सब बन रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन खुद बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा, कठिन लगेगा। ठीक है, चलो 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। बेटा ऐसे में जब होता है तो आपको पता होगा, जब मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या नहीं करते, एलसीएम वगैरह नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, सिंपली ऊपर का नीचे वाले को काटना चालू कर देते हैं। जैसे अगर ऊपर वाले नंबर 3 के पहाड़े से जा रहा है, 3 एकम 3, तो नीचे वाला भी जा रहा है तो इसको काट देंगे। क्योंकि जब, हाँ ये मान के चलते हैं कि 5/3 है ना, तो ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे 6/6 × 10। ठीक है, ऊपर का ऊपर वाले के साथ गुना होता है, नीचे का नीचे वाले के साथ। तो इसलिए 3 एकम 3, 3 दूनी में 6, 5 एकम 5, 5 दूनी में 10। तो ऊपर में बचा 1 × 1 और नीचे में बच गया 2 × 2, यानी कि 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, यानी कि क्या आना चाहिए ऑप्शन 1/4। अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, पहला है। गलत करा दी, चलो उसको करेक्ट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। कौन सा ऐसा है जो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे रूट के अंदर कौन दिखाई दे रहा है, 2। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन ही क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, 15, व्हाट इज द HCF ऑफ 20 एंड 28। आपको HCF बताना है बेटा, यानी कि हमको ऐसा नंबर ढूंढना है, फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, फैक्टर, यानी कि किसके पहाड़े में 20 और 28 दोनों आएंगे। 4 के पहाड़े में आएंगे, 2 के पहाड़े में आएगा, लेकिन बेटा अपने को हाईएस्ट देखना है, तो 2 तो नहीं बनेगा। 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 24 के पहाड़े में, 14 के पहाड़े में नहीं आएगा। 14 दूनी 28 होगा लेकिन 20 नहीं आएगा, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है, इसका करेक्ट है। आप उस पुराने तरीके से निकालते मत रखना, ऑप्शन को ट्राई करते जाना, कर लोगे ना। चलो अब अगला थोड़ा और जूम कर देते हैं, आपको और अच्छे क्लियर से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 4, 6 और 18। अपने को 4, 6 और 18 का क्या, 8 का क्या देखना है, एलसीएम। मतलब अपने को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके पहाड़े में, जो इन तीनों के पहाड़े में आता है। मल्टीपल देखना है ना। चलो देखो तो कौन सा आएगा, 4 के पहाड़े में 24 आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में भी आएगा, ठीक है। 48 भी आएगा बेटा, लेकिन 48 से पहले हमको लिस्ट देखना है, लिस्ट लोएस्ट
तो ये 48 को नहीं ध्यान देंगे। 16 4 के पहाड़े में आएगा, 6 के में नहीं आएगा तो गलत हो गया। 12 4 के में आएगा, 6 के में आएगा, लेकिन 8 के में नहीं आएगा इसलिए गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? ए ऑप्शन। आया कि नहीं आया? चलो अगला सिंप्लीफाई करना है। 2/5 डिवाइड बाई 4/10। जब बेटा इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसको कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं? पहले वाले को जैसे का तैसा, अगले वाले को जैसी मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे डिवाइड को, तो वो किसमें क्या हो जाएगा? ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10/4। करें? चलो अब इसको काटेंगे। 2 के पहाड़े से 4 कट जाएगा 2 बार में, 5 के पहाड़े से 10 कट जाएगा 2 बार में। समझ में आ गया? ऊपर में 2 एकम 2, नीचे में 2 एकम 2, यानी कि 2/2, यानी कि 1। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा हमारा? फर्स्ट वाला। चलिए फटाक से इसको बताएंगे, फटाक से। चलो क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? कौन सा ऐसा है, सॉरी रैशनल नंबर, आपको रैशनल बताना है। फिर से आसान हो गया ना? अब आराम से पता कर पा रहे हो? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24? एचसीएफ बताना है, मतलब ऐसा नंबर जिसके पहाड़े में दोनों आते हैं। तो 6 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा 18, 6 के पहाड़े में 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 12 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा, इसलिए ये एचसीएफ नहीं बन सकता। 8 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? पहला। 19 का पहला। 20 का क्या आएगा? एलसीएम, मल्टीपल बताना है। तो जो इन दोनों के मल्टीपल है 7 और 14 के, तो 21 14 खुद बनेगा बेटा, क्योंकि 14 के 7 के पहाड़े में भी आएगा और 14 के भी पहाड़े में आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सर 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 14 के पहाड़े में नहीं आएगा। 21 जो है आएगा दोनों के पहाड़े में, क्या नहीं आएगा? 7 के पहाड़े में आएगा लेकिन 14 के पहाड़े में नहीं आएगा। 28 जो है 14 के पहाड़े में आएगा, 7 के पहाड़े में भी आएगा, लेकिन अपने को तो छोटू वाला देखना है ना। समझ में आ रहा है ना? अपने को छोटा देखना है। 14 ठीक है, 28 भी आ रहा है, लेकिन 28 को लिस्ट नहीं बोलेंगे, ये तो आगे वाले और भी नंबर आ सकते हैं। चलिए अब आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 22 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? अपरिमेय संख्या कौन सा है बेटा? मैं ये बोल सकता हूं क्या? सुनो ना, जितने भी क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होंगे, क्या होंगे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या में क्या हो गया? √2, √3, √5, √7, √11, ये जितने भी है ना, √13, ये सारे के सारे क्या होंगे? अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर होंगे ही होंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन ही नहीं सकते। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे सी है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। बी को क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बेटा ये स्क्वायर नंबर है ना। 4 इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। चलो 22 और 23 को बनाएंगे सी। चलो 22 का बनाएंगे। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24? आपको बताना है कि एचसीएफ बताना है। एचसीएफ मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके पहाड़े में ये 16 और 24 दोनों आते हैं और वो सबसे बड़ा नंबर है। 4 के पहाड़े में 16 आएगा, 4 के पहाड़े में 24 आएगा, 8 के में 16 आएगा, 8 के में 24 आएगा। इसका मतलब हम 4 को नहीं लेंगे, क्योंकि 4 से बड़ा कौन आ रहा है? 8 आ रहा है। 12 के पहाड़े में 16 नहीं आएगा, 16 के पहाड़े में 16 आएगा, लेकिन 24 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा है? बी ऑप्शन है बेटा। अगर मेरा स्पीड ज्यादा लग रहा होगा तो स्लो करके हल्के हल्के करके देख लेना, ठीक है? रोक रोक के। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन का लगभग रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एलसीएम बताना है फटाक से 9 और 12 का। ऐसा ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों के मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो। 9 के पहाड़े में 18 आएगा, 12 नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला कट गया। 36 आएगा, 9 चौक 36, 12 तिया 36 आ सकता है। 9 के पहाड़े में 24 नहीं आएगा, और इसके 12 के पहाड़े में 48 आएगा, लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन क्या कौन सा है? बी वाला। सिंप्लीफाई करना है, कर लोगे? 24 को करिएगा
वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद देखना बेटा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/5 प्लस में है 2/10। अब अपने को क्या करना है, इसको ऐसे भी दे सकते हैं ना, जैसे 2/10 प्लस 3/5, मतलब सेम होता है। प्लस में आगे लिखो चाहे पीछे। अब यहाँ पे 10 है तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/10 प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दोनों बटे में 10, 2 प्लस 6 यानी कि 8/10। सर लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, 8/10 आ रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ पे 2×4 और 2×5 10, तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगर आपके पास ऐसे दो दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे होंगे, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर हो गया बाई चांस तो आपको पहले वाले को क्या कर देना, करेक्ट मार देना, ठीक है। दोनों को टिक नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ एक को टिक करेंगे, क्योंकि दो दो गोले नहीं लगाएंगे, 4 गोले रहेंगे। 4 गोले में से आपको अगर ए पहला समझ में आ गया तो इसी बस को कर देना, बी सी को छोड़ देना। समझ में आ गया ना। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, कौन सा परिमेय संख्या है, है ना। तो यहाँ पे रैशनल बताना है, रैशनल क्या बताएंगे, बताओ 6 क्या कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, नहीं है सर। 8 भी किसी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो ये होते हैं, अगर ये नंबर आपको रूट के अंदर दिख जाएंगे ना तो ये क्या रहेंगे, रैशनल नंबर। बेटा यहाँ पे 6 है, गलत हो गया, 8 है, गलत हो गया। बेटा इनके लिस्ट में देखो, इनके लिस्ट में क्या 6, 8, 10 है क्या, नहीं है ना। इसलिए ये नंबर कैसे नंबर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। और ध्यान रखना जो रूट के बाहर है वो अपने आप में क्या है, एक रैशनल नंबर है, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे कैसा भी हो। आया कि नहीं आया, चलो घूम गए क्या क्वेश्चन में, नहीं घूमे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26, एचसीएफ बताना है 30 और 45 का। 15 के पढ़े 30 आएगा, 45 आएगा। सर वो तो 10 5 के में भी आएगा, लेकिन 5 हाईएस्ट नहीं है ना बेटा। 10 के पढ़े 30 आएगा लेकिन 45 नहीं आएगा, 30 के में 30 आएगा लेकिन 45 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, करेक्ट। 27, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द एलसीएम ऑफ 369। 3 के पहाड़े में 9 आएगा, 6 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में 18 आएगा, 6 के में भी आएगा और 9 के में भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। 27 जो है 3 के पहाड़े में आएगा लेकिन 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए क्या हो गया, 27 भी गलत हो गया। और 36 जो है 3 के पहाड़े में आएगा, 9 के में भी आएगा और 6 के भी आएगा। लेकिन बेटा 18 तो पहले आ रहा है ना, लिस्ट देखना है हमको, छोटा देखना है, यही तो बोल रहे हैं लोवेस्ट। आपका 36 भी आता है इन तीनों के पहाड़े में, लेकिन उससे पहले 18 नंबर तो भी है ना, तो अपने को छोटे वाले को लेना रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, गलत है, बी वाला ऑप्शन सही। सिंप्लीफाई बहुत आसान है, 7/8 माइनस 3/8 कर लोगे तो 4 क्या हो जाएगा 8, क्योंकि नीचे वाला डिट्टो डिट्टो सेम टू सेम, तो एक बार लिखेंगे, साथ में एक 3 घट गया, 4/8 यानी कि 1/2 पॉइंट में देगा तो इसको 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, आधे को हम बोलते हैं 0.5 या 1/2। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 29, 26 का 26 का सी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। बताओ बेटा, रूट वाला कौन नंबर दिख रहा है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये है ना सी ऑप्शन। समझ में आ गया, 25 तो है और ये बट्टे में है, बट्टे वाला नंबर तो रैशनल नंबर कहलाता है, ये भी बट्टे में लिखा जा सकता है, इसको भी बट्टे में लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 है। रूट 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको 5/1 नहीं लिख सकते क्या। चलिए अगला
क्वेश्चन नंबर 30 और 31, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 14 एंड 21? आपको एचसीएफ बताना है। 7 के पहाड़े में 14 आएगा, 21 आएगा, बहुत बढ़िया। 21 के पहाड़े में 21 आएगा, 7 14 नहीं आएगा। 14 के पहाड़े में 14 आएगा, 21 नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में 14 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सर आप क्या देखते हो? मैं ये देखता हूँ कि ये दोनों जो है किसके पहाड़े में आ रहे हैं, किसके में नहीं आ रहे हैं, दोनों आने चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? 31 एलसीएम बताना है, यानी कि ऐसा नंबर जो इन दोनों के मल्टीपल है और छोटा है, जो 10 और 15 के पहाड़े दोनों के पहाड़े में आता है। तो 10 के पहाड़े में 15 नहीं आएगा, 30 आएगा, 45 नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में 60 आएगा, लेकिन 15 के पहाड़े में भी आएगा, 10 के पहाड़े में भी आएगा, लेकिन हमको छोटा वाला देखना था, इसलिए हमको क्या देखना है? ऑप्शन नंबर बी। सिंप्लीफाई करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा है? 4/9 इंटू 3/8 ऐसा रहता है तो हम क्या बोलते हैं? 3 के पहाड़े से कट जाएगा 9 3 बार में, 4 के पहाड़े से कट जाएगा 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1 गुना 1 बटे 3 गुना 2, यानी कि 1 बटे 6। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर? बताओ, रैशनल बताना है। बी ऑप्शन ना, बाकी सारे नंबर स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, और साथ ही साथ वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब बात करेंगे बेटा एचसीएफ। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 54? 36 और 54 का बताना है। 9 के पहाड़ा में आता है 36, 9 के पहाड़ा में 54 आता है, ठीक है। 18 के पहाड़ा में 36 आएगा, 54 भी आएगा। 27 के पहाड़ा में 36 नहीं आएगा, लेकिन 54 आएगा, यानी कि 27 गड़बड़ हो गया। इन दोनों के पहाड़े में आ रहा है, और 36 के पहाड़े में 36 आएगा, लेकिन 54 नहीं आएगा। तो बेटा 18 को देखना है, छोटा नहीं देखना है, क्योंकि आपको हाईएस्ट देखना है। 35 फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड 18 का आपको एलसीएम बताना है। बताओ अब किसके पहाड़े, इन दोनों के पहाड़े में आने वाले नंबर ढूंढो। सिंपल बात है, अगर आपको एलसीएम पूछ रहा होगा ना, तो छोटे छोटे पहाड़े से जो बना हुआ नंबर बड़ा वाला पूछ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? और जब एचसीएफ पूछेगा तो बड़े बड़े का आपको छोटा वाला पूछ रहा होगा। चलो, क्या है इसका ऑप्शन? 36। चलो बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 12 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा बेटा, सॉरी 18 के पहाड़े में 12 नहीं आएगा, 24 के पहाड़े में 12 नहीं आएगा, सॉरी 12 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में 24 आएगा, लेकिन 18 के पहाड़े में नहीं आएगा। 48 जो है 12 के पहाड़े में आएगा, लेकिन 18 के में नहीं आएगा। ये अकेला 36 ऐसा नंबर है जो कि दोनों के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए ये क्या है? करेक्ट है। चलो 36 सिंप्लीफाई करना है, फिर से कर देते खटाक से। चलो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 5/6 जैसा लिखो, इंटू में लिखो 3/2, बदल देना है ना, डिवाइड को किस में बदल देना है? मल्टीप्लाई में बदल देना है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी में 6, तो 5 एकम 5 कहाँ से ऊपर नहीं कटेगा, तो 5 गुना 1/2 गुना 2 कटेगा नहीं ऊपर नीचे। अब 5 क्या हो जाएगा? 5/4 बन गए। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे है? 36 का ए ऑप्शन। 37 इरेशनल बताना है, कौन सा है? अब आंख मूंद के बता सकते हो ना, इरेशनल देखने की दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 35 25 और 35? ऐसा नंबर बताओ जो दोनों के जिसके पहाड़े में दोनों आते हो। तो ये 5 है ना बेटा। 15 के पहाड़े में तो कोई नहीं आता रे, 10 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में इनके 0 नहीं है, तो ये दोनों तो कैंसिल। 25 के पहाड़े में 25 आएगा, लेकिन 35 नहीं आएगा, इससे ये भी क्या हो गया? कैंसिल। चलो 39 39 एलसीएम बताना है 8 और 16 का। 16 आएगा, क्योंकि 16 के पहाड़े में 16 आएगा, और 8 के पहाड़े में भी क्या आएगा बेटा? 16। हाँ लोएस्ट। 8 के पहाड़े में 8 आएगा, लेकिन 16 नहीं आएगा ना बंधु। मेरे मेरे को ऐसा बताना है, इनका ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों के पहाड़े में आता है। तो 8 8 के पहाड़े में आएगा, लेकिन 16 के पहाड़े
हाँ, तो इसीलिए तो इसको मैंने क्या किया, गलत किया। 16 पहाड़े में 24 नहीं आएगा, इसलिए इसको गलत किया। 16 पहाड़े में 32 आएगा, लेकिन 8 8 चौक 32 आएगा, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि हमको लिस्ट देखना था, छोटा देखना है। अरे 16 पहाड़े में 8 नहीं आता है ना मेरे भाई, 16 पहाड़े में 16 आएगा, 8 के पहाड़े में 16 आएगा। 16 एकम 16, 8 एका 8 दूनी 16। समझ में आ गया ना? ऐसा देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। चलो सिंप्लीफाई करिए बेटा, तो ये हो गया 2/3, प्लस में है 1/9। प्लस और माइनस रहता है तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना रहता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के पहाड़े में 9 आता है, कितने बार में, 3 बार में, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 का गुना कर देंगे। अब इन दोनों का गुना क्या आ जाएगा, 6 बटे इन दोनों का गुना 9 प्लस 1/9, तो आप करोगे क्या, 6 प्लस 1/9, दोनों के बटे में एक जैसा है, 7/9। ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो कि इरेशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पे रैशनल नंबर पूछ रहा है, परिमेय संख्या बताना है। तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, जो रूट में है वो नंबर नहीं है, जो रूट से बाहर है वही नंबर क्या है अपना, रैशनल नंबर है। क्योंकि ये जो 20 12 और 18 ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत है, गलत है, गलत है। चलो 42, एचसीएफ बताना है। ऐसे ऐसे नंबर जिसके पाड़े में दोनों आते हैं, यानी कि इनके फैक्टर बताने, 9 या 27, 9 चौक 36, ठीक है, ये आएगा ए ऑप्शन। बी नहीं आएगा क्योंकि 12 के पाड़े में 27 नहीं आता है, 18 के पाड़े में 27 नहीं आएगा, 27 के पाड़े में 27 आएगा, लेकिन 36 नहीं आएगा। तो दोनों के पहाड़, दोनों नंबर आने चाहिए ना उसके पहाड़े में। चलिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 एंड 21। आपको एलसीएम बताना है बेटा, यानी कि 14 और 21 के पहाड़े में आने वाले नंबर। 14 के पहाड़े में 21 नहीं आएगा, 14 के पहाड़े में 28 आएगा, लेकिन 21 के पहाड़े में 28 नहीं आएगा। 14 के पहाड़े में 42 आएगा, 14 तिया 42, और 21 के पहाड़े में 42 आएगा, आएगा ना, तो इसलिए ये वाला है। हालांकि 14 के पहाड़े में 56 भी आता है, और 21 के पहाड़े में 56 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 44, 1/2 प्लस में क्या दिया, 1/4। फिर से वही बेटा, यहाँ पे नीचे में 2 और 2 का गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 बनाने के लिए मुझे 2 से 2 का गुना, और उस ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर का गुना और भाग। तो 2 बटे क्या हो गया 4, 1/4, यानी कि क्या हो गया 3/4। ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या बताना है, खटाक बताएंगे कौन सा आएगा, सी वाला, √3, हाँ 23 हो गया। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 40 एंड 60। एचसीएफ बताना है, 20 के पहाड़े में 40 आएगा, 10 के पहाड़े में भी 40 आएगा, सॉरी अपन पहले इसको देखते हैं, क्या 10 के पहाड़े में दोनों आएगा, क्या आएगा, क्या 10 20 के पहाड़े में दोनों आएगा, क्या आएगा। 30 के पहाड़े में 40 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा गलत हो गया, सी वाला गलत। 40 के पहाड़े में 40 आएगा, लेकिन 60 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के पहाड़े में आ रहा है, लेकिन अपने को हाईएस्ट देखना है, एच मतलब हाईएस्ट, तो ये सही है, ये वाला गड़बड़ है। फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम बताना है, यानी कि इनके पहाड़े में आने वाले नंबर। पिछले बार 5, 10, 15 में देखे थे, अब देखना है 5, 10, 20 में। तो ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों के पहाड़े में आता है, मल्टीपल इन तीनों के हो। तो 5 के पहाड़े में 10 आएगा, 10 के पहाड़े में 10 आएगा, 20 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा। 5 के पहाड़े में 20 आएगा, 10 के पहाड़े में 20 आएगा, 20 के पहाड़े में 20 आएगा, यानी कि ये तीनों के पहाड़े में आ गया। 5 के में 30 आएगा, 10 के में 30 आएगा, और 20 के पहाड़े में 30 नहीं आएगा। 5, 10 और 20 सभी के पहाड़े में 40 आएगा, लेकिन अपने को तो लिस्ट देखना है छोटा, तो ये वाला भी क्या हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बेटा यहाँ पे, बी। देखो आपको घुमाने के लिए दो दो ऑप्शन सही दे रहे हैं ना, मतलब लगभग सही लगने जैसा, ऐसा घूमना नहीं है। चलो अब अगला देखिएगा, 5/7 माइनस 2/7, तो क्या हो जाएगा 3/7। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी 49।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, सॉरी रैशनल नंबर, क्या बता रहे हैं अपने को, रैशनल। तो इरेशनल वालों को काट देते, ये सारे इरेशनल है जो रूट के अंदर है, जो पॉइंट में दिया ना बेटा ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, चलो 50 का क्या होगा, 32 और 48, इसका आपको एचसीएफ बताना है। कौन सा ऑप्शन है, बी, क्योंकि 16 पारे में 32 आएगा, 48 भी आएगा, 8 के में भी आता है, लेकिन अपने को बड़ा वाला बताना है, इसलिए 16 सही है और ये बाकी तो नहीं है बेटा। चलो आपने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, बहुत बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे आगे चलते वाले हैं, क्वेश्चन जो है अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल और एक्सपोनेंट वाले टॉपिक से। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे उम्मीद करूंगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सपोनेंट एंड पावर वाले टॉपिक से, और साथ ही साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। खटाखट करेंगे, बंधु लोग इधर देखेंगे। सिंप्लीफाई करना है बेटा, क्या करना है, सिंप्लीफाई। 3x प्लस 2x, बेटा जब भी जोड़ता है ना, जोड़ते और घटाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स को जोड़ना घटाना है, वेरिएबल को छूना भी नहीं है, वो जैसे तैसा क्या हो जाएगा, सरनेम की तरह पीछे में चिपक जाएगा। जैसे 3x प्लस 2x, x दोनों में है तो हम क्या बोलेंगे, 3 प्लस 2 करेंगे, x को बाहर, क्या हो जाएगा 5x। सिंपल सा मतलब ये है, जब जोड़ना और घटाना रहेगा तो आप जोड़ देगा सिर्फ नंबर्स को, वेरिएबल के पावर को कुछ मत करना। और ध्यान रखना जोड़ते समय भी सेम सेम रहना चाहिए, एक्स और एक्स है तो जोड़ पाओगे, एक्स और वाई रहेगा तो जोड़ना मत। ठीक, चलो अगला सॉल्व करना है आपको, एक्स के लिए सॉल्व करिए, बताओ। 2x बराबर 10, एक्स बराबर क्या बेटा, 2 गुना x है यहाँ पे, 2 गुना क्या करने पर आपका 10 आएगा, तो 5 करने पर आएगा, तो ये खाली जगह यानी कि x की जगह में क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5। चलो क्वेश्चन नंबर 53, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 2 की पावर 3 क्या आएगा, 2 की पावर 3 बी आएगा, देखते सही है। कोई ऐसा बंधु है क्या जो 2 into 3 कर दिया है खटाक से, है ऐसा नहीं करना है, समझ में आ गया। और बेटा 2 की पावर 2 करते ना तब जाके 4 आता, 6 तो आएगा नहीं, किसी की भी पावर कर लो आप। चलो सिंप्लीफाई 4y माइनस 2y प्लस 3y, तो आप सिंपल ये करोगे 4 माइनस 2 प्लस 3, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, 2 प्लस 3 किया तो 5 आ गया, तो 5y, ऑप्शन नंबर ए। 55, x प्लस 5 बराबर क्या है, 12 है। x के लिए सॉल्व करना है आपको, तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह हम क्या रखोगे, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, छोटे बच्चों का लेवल का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, चलो 5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, बहुत सस्ता क्वेश्चन है बेटा। सिंप्लीफाई 2a प्लस 3b माइनस a प्लस 2b, वाओ। अब आपके यहाँ पे ध्यान ये रखना है, 2a प्लस 3b प्लस 3b माइनस a प्लस 2b। आपको ध्यान रखना कि जो ए वाले हैं उसको आपस में जोड़ या घटा देना, और जो बी वाले हैं उसको आपस में जोड़ या घटा देना, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है बेटा, तो 2a माइनस 1a मतलब क्या हो जाएगा, 1a। 2 में से 1 घटा दोगे तो क्या हो गया, 1 a आ जाएगा, लेकिन हम 1 को नहीं लिखते, ओनली क्या लिखेंगे, a। और b क्या है, 3 बार b है प्लस में, 2 बार प्लस में b है, जुड़ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो 5 बार, 5 बार क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे 5b। ऑप्शन हमारा कौन सा है, a प्लस 5b, पहला ऑप्शन। चलो 58, आपको 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इक्वल टू 5, 3x माइनस 4 इक्वल टू 5। आपको बताना है कौन सा नंबर रखेंगे जिसका 3 गुना करके 4 घटाने पर 5 आता है। ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर रख के देख लो, जहां पे x उसको डब्बा समझ लिया करो ना। आप रख के देखो, 3 रखोगे यहाँ पे तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, 9 में 4 घटा दोगे तो 5 आ गया। 4 को रखोगे ना, 4 को रखोगे, 4 तिया 12 होगा, 12 में 4 घटा दोगे तो 5 नहीं आ गया, यानी कि वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। ऐसा नंबर ढूंढना है जो यहाँ पे फिट हो जाए, वो है 3। ऑप्शन हमारा x की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 रेज टू द पावर 0, 10 रेज टू द पावर 0
10 की घात में 0 है, 0 मत करना, ये एक आता है। किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 है तो क्या बोलेंगे, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 सॉरी, सिंप्लीफाई करना है। चलो कर लोगे? 5p और 3p, ठीक है, और प्लस का 2p प्लस का 1p, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? 5 में से 3 घटा दोगे तो 2p आएगा, और 2p और 1p को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों प्लस में इसलिए 3q हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए ऑप्शन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 के लिए सॉल्व करना है। 4x प्लस 3 इक्वल टू 15, बताओ 4x प्लस 3 इक्वल टू 15, यानी कि क्या लिखेंगे? 4 गुना डब्बा प्लस 3 बराबर 15। कौन सा नंबर यहाँ पे रखूंगा मैं? 3 रखूंगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 12 में 3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 15। आ रहा है? फिट हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे फिट हो रहा है। 4 रखोगे तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना 4 करोगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 गुना 4 करोगे 16, और 16 में 3 जोड़ दोगे तो वो 15 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि तो गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 62 क्वेश्चन नंबर 62, 3 रेस टू द पावर 4, यानी कि 3 रेस टू द पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 9 और 9 है ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 गुना 9 क्या हो जाएगा? 81। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है बेटा? सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, फटाक से करेंगे। एम वाले को एम के साथ जोड़ दे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो 7m 3m जुड़ेगा 10m हो जाएगा। फिर -2n प्लस का 5n, तो 5 में से 2 कम हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? हाँ, प्लस का 3n। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है? पहला ऑप्शन करेक्ट है। 64, 5x इक्वल टू 25, अरे यार 5 ही तो आएगा ना। व्हाट इज 2 रेस टू द पावर 5? 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1, तो यानी कि 4 गुना 4 गुना 2, तो 4 चौक 16 गुना 2, यानी कि 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। हाँ, 65। 66, सिंप्लीफाई करना बंधु लोग, इसको क्या करेंगे बेटा? 4x है, माइनस का 2x है, 4x में 2x माइनस कर दो, कितना आएगा? 2x, और प्लस के 2y प्लस के 3y दोनों जुड़ के 5 प्लस के 5y, तो 2x प्लस 5y अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर इसमें मैक्सिमम ऑप्शन ए करेक्ट है, हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन ना एग्जाम में दूसरा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, x माइनस 7 इक्वल टू 10, x माइनस 7 इक्वल टू 10, मतलब किसी नंबर में 7 घटाने पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, मतलब वो 17 है ना बेटा? 17 है कि नहीं है? चलो तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 इज टू द पावर 3? 4 गुना 4 गुना 4 ना, तभी तो 4 की घात क्या कहलाएगा? ये 3 कहलाएगा। 4 चौक 16, 16 गुना 4, अब कर दो, 16 चौक 64। ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, 64, ये ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। 67 का यहाँ पे ए ऑप्शन। 69, 69 का 3a 5a जोड़ देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 8a हो जाएगा, है ना? दोनों प्लस में है, प्लस का 2b माइनस का 1b, 2b से 1b माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला 1b बच जाएगा, यानी कि 2 में से एक b घटा दोगे क्या हो जाएगा? एक b बचेगा ना। एक b को एक नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? ओनली b लिखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ये वाला सही। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। 2x प्लस 5 इक्वल टू 15, तो क्या रखेंगे 2x की जगह में? x की जगह में यहाँ पे हम रखेंगे 5, 5 का गुना 2 से करोगे 10, और 10 5 जोड़ोगे क्या हो जाएगा?
15, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे x की जगह रखने पर फिट हो रहा है। चलो फिर से एलसीएम आ गया, ये कहाँ से एलसीएम आ गया, अब बना लोगे। 15 और 25 का एलसीएम बताना है, तो 15 के भी पहाड़े में आता हो तो 75 ऐसा नंबर है बेटा जो कि दोनों के पहाड़े में आता है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, 3/4 2/5 इंटू है, तो यहाँ पे 2 के पहाड़े में कट जाएगा ना, ऊपर का 2 एकम 2, नीचे का 2 दूनी में 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 गुना 1 गुना 5, तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 और 3 निकम 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/10। ऑप्शन नंबर हमारा ए। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल है, तो 29 इरेशनल है, बाकी सब रैशनल नंबर है। एचसीएफ बताना है, एचसीएफ 18 और 30 का क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे 9 के पहाड़े में 6 के पहाड़े में 18 आएगा, 6 के पहाड़े में 30 आएगा, तो यहाँ पे 6 ही क्या है इसका 73 का यहाँ पे है सी ऑप्शन, ठीक है, इरेशनल पूछ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 75, एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18, 6, 12 एंड 18 का आपको एलसीएम बताना है, बता लोगे। 36, चलो 36 आएगा, सभी के पहाड़े में आता है। चलो ठीक, सिंप्लीफाई करना है, 7/10 डिवाइड बाय 2/5, इसको पलट देंगे, तो पहले वाले को जैसे कैसा अगले वाले नंबर को पलट कर लिखेंगे। चलो अब यहाँ पे कट रहा है क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी में 10, यानी कि 7 एकम 7 बटे दूनी में 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है ए। 77, रैशनल नंबर बताना है, कौन सा रैशनल होगा, तो जो पॉइंट में वही बस रैशनल है, बाकी इरेशनल है। 78 का एचसीएफ बताना है, 28 और 21 का क्या होगा एचसीएफ बताना है, कौन सा पहाड़ा है, 7 के पहाड़े में आ जाएगा 28 और 21 भी आ जाएगा, तो यही हमारा क्या है एचसीएफ है, बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके पहाड़ी में दोनों नंबर आते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 एंड 15, 9 और 15 का एलसीएम बताना है, ठीक है, तो 9 पंचे 45, 15 तिया 45, 9 के पहाड़े में 15 कहाँ लाएगा, नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में 30 नहीं आएगा, 15 के पहाड़े में 30 आता है, लेकिन 60 जो है 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा बचा बेटा, सी ऑप्शन। सिंप्लीफाई करना है, 4/5 और 3/10, तो 4/5 प्लस 3/10, यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, नीचे को 10 बनाना है ना इसके, क्योंकि 10 इन दोनों का क्या है, इन दोनों का एलसीएम है, इसलिए हमको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में 2 का और 4 में भी 2 का, यानी कि 4 दूनी 8, 5 दूनी में 10 प्लस 3/10, दोनों का मतलब हो गया 11/10, ऊपर वाले को डायरेक्टली जोड़ देना, जब नीचे वाला क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए ऑप्शन। चलो 81, सिंप्लीफाई करना है, 8x माइनस 3x प्लस 2x, मतलब क्या होगा 7 हो जाएगा, 8 में 3 घटाओगे 5, 5 में 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, सभी x वाला है ना बेटा, इसलिए हम क्या बोलेंगे जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 7x क्या है करेक्ट है। 82, क्वेश्चन नंबर 82, सॉल्व फॉर x के लिए अपने को सॉल्व करना है, 4x इक्वल टू 16, यानी कि 4 गुना कुछ करने पर क्या आ रहा है 16 आ रहा है, मतलब वो क्या है 4 ही तो है ना, x की जगह में क्या लिखना पड़ेगा हमको, 4x की जगह में क्या लिखना पड़ेगा 4 गुना 4, तभी तो ये आएगा क्या 16, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हमारा क्या है करेक्ट। 5 की पावर 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 25 पंचे 125, और इसको फिर से क्या कर देना है 25 का गुना कर देना है, क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 का फिर से 5 से गुना कर देंगे बेटा, तो क्या आएगा 5 पंचे 25 का 5, हासिल में जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल में जाएगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31, ठीक है।
रैपिड फायर। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन कर लिए बहुत बार। पी 4 बार पी, 2 बार पी कम करेंगे तो 2 बार पी बच जाएगा, और 3 क्यू और प्लस का 4 क्यू, 3 4 क्या हो जाएगा 7 क्यू, दोनों प्लस में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। 85 का बेटा 8 x+5 करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया x+5 = 12। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी बना दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा 7। ऑप्शन हमारा क्या है बी वाला करेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7⁻²? 7 स्क्वायर क्या होगा 49 सॉरी। चलो 87 का क्या आएगा 5m - 2m, m से 5m से 2m घटाना पड़ेगा, 3m आएगा, 4n और 7 3n मतलब 7n, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। जनरली इस वाले में ए ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है। सॉल्व फॉर x, अपने को 3x माइनस का 4 करने पे क्या आना चाहिए, शायद ये क्वेश्चन दे दिया है क्या पहले भी, तो 3x माइनस का 4 करने पे क्या रहा है 5, क्या रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन पहले भी दिया जा चुका है, रिपीटेड है बेटा। इधर के जितने भी क्वेश्चन इनमें सारे रिपीटेड है, तो आप इनको देख लीजिए, ठीक है। इसमें सारे सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। 92 जो है, अरे 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 है मतलब 9 गुना 9 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इधर जो जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या है पहले भी। चलो 94 का क्या होगा 5 × x है इक्वल टू 25, 5 आएगा, x बराबर क्या आएगा 5, क्योंकि 5 गुना 5 करने पे क्या आएगा बेटा। चलो मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं, 95 का क्या आएगा 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा 64, क्या आएगा सॉरी 32 आएगा, क्या आएगा 32, बी ऑप्शन। और फिर यहाँ पे 96 का 7 - 3 करोगे, 7 - 3 करोगे तो ये हो जाएगा 4m, और +4 +2 तो ये 6m, ये ऑप्शन। 97 का क्या आएगा x - 6 करने पर मतलब 7 आ रहा है, इस नंबर से 6 घटाने पर 7 आ रहा है, तो 13 में 6 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6⁻⁴? तो 36 गुना 36 करना पड़ेगा, सर क्या बोल रहे हो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 छके 36, 6 छके 36, 36 गुना 6 करोगे, सॉरी 36 गुना 36 करोगे क्या हो जाएगा 1296, यानी कि 1296। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, 6 का जब 6 से करोगे तो 6 छके 36 आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस का नंबर क्या आएगा 6 आएगा। सर ये भी है लेकिन इससे छोटा नहीं आ सकता ना बेटा, ठीक है। हाँ, और आखिरी में 4 कहाँ से दे दिया, 2 कहाँ से दे दिया, 3, ऑलरेडी ऐसे गलत हो रहा है। पहले पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 99 का देख लो, 5y में से 2y घट जाएगा, 3y हो गया, 3y 3z और प्लस का 5z 8z, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 100 का यहाँ पे 3x+5, यानी कि क्या करना पड़ेगा x की जगह 3x की जगह डब्बा प्लस का 5 = 14, कौन सा नंबर रखेंगे 3 रखेंगे, 3 3 9 5 क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 रखने पर फिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास थोड़ा सुपर फास्ट रहा है और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 88 का यहाँ पे 3 है, 89 का 1 आएगा, 10⁻0 मतलब 1 आएगा। 90 का यहाँ पे 3a - 1, इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक है। 91 का यहाँ पे 4x प्लस का 3 क्या हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे भी वही है, 4 3 12 और 3 15, 3 रखना पड़ेगा बी ऑप्शन। चलो तो मैंने लगभग सारे करा दिए आपको, तो आज की क्लास थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन उम्मीद करेंगे अगली क्लास भी हम क्या करेंगे इसी प्रकार से रिवीजन कर देंगे फटाक से। अब आप बारी आती बेटा अब टेस्ट की, मजा आ गया, समझ में आ गया कहानी। तो ये आपके
प्रयास वाले बंधु लोग, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी बेटा, और अगर आप इसी प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये क्यूआर कोड आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे आपको ढेर सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।